हज के हवाले से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने 80,000 रुपए तक की छूट दी है इस बार सालाना हज में। जिस हज का आप लगभग 4-4.5 लाख रुपए के हिसाब से अमाउंट पे करते थे, अब उसी हज का जो है वो 3.5 लाख रुपए या फिर 3,70,000 रुपए तक आप पे करेंगे। मैं आपको पूरी इतला देना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है श्रीनगर में और उसने ये कहा है कि इस बार 80,000 रुपए तक जो है वो कम कर दिया गया है हज में, और जो हाजी साहिबान जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश से हज अदा करने के लिए जाएंगे। हालांकि इस बारी जो हज की मुकम्मल जो कॉस्ट रहेगी, जो कीमत रहेगी, वो 3.5 लाख से लेकर 3,70,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा। जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इन्होंने दौरान ये कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से और सऊदी गवर्नमेंट ने यह बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ा बेहतरीन फैसला लिया है कि इस बारी का जो हज है 2023 का, उसमें 80,000 रुपए तक जो है वो कम कर दिए गए हैं। और इस 80,000 रुपए को कम करने से एक आम इंसान को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि इस साल इस बारी अगर बात करें जम्मू कश्मीर से तो लगभग 10,000 के आसपास जो है वो हाजी साहिबान हज अदा करने के लिए जा रहे हैं और इन हाजी साहिबान के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किए जाएंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन हाजी साहिबान की जो है वो इन्फॉर्मेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी श्रीनगर जो है वो अपने पास रखेगी। अगर इन लोगों को कुछ भी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा तो ये उस वक्त अपने व्हाट्सएप ग्रुप से में इतला दे सकते हैं और यहाँ पे तुरंत उस चीज़ पे एक्शन हो सकता है। हालांकि इसका जो है वो www.hajcommittee.gov.in पे जो है वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन और वहाँ से आपको फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं। पहले इस एप्लीकेशन की 300 रुपया फीस होती थी, लेकिन अब वो भी जो है वो सरकार ने माफ़ कर दी है। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हज कमेटी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने ये कहा कि हर इंसान को अपना RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है और गवर्नमेंट जो है वो इस बारी एक्सपेंसेस भी जो है इन सैंपल्स के खुद लेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 70 साल की उम्र का कोई भी जो हाजी साहब होगा जो हज करने के लिए जा रहा है तो उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरकार की जानिब से रियायत दी जाएगी और 45 साल की खातून बिना महरम के जो है वो अपना हज अदा कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर 4 लड़कियां मिलकर एक ग्रुप में जाना चाहें तो वो चारों बगैर किसी महरम के जो है वो हज अदा करने के लिए जा सकती हैं, लेकिन 4 लड़कियां एक ग्रुप में। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बारी इस हज के अंदर सबसे बड़े इकदाम ये लिए गए हैं कि इस बारी जो है वो 45 साल से ऊपर की खातून को अकेले भी हज करने के लिए जो है वो इजाज़त दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो उनकी जानिब से ये भी इतला दी गई है कि हमारी सबसे बेहतरीन कोशिश ये रहेगी कि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज पे भेजे और मुकम्मल तौर पे एक गरीब जो है वो हज अदा कर पाए। सिफारिश ना हो, इस तरीके से ना हो कि सिफारशी तरीके से काम चलेगा, किसी की पहचान है तो वो हज पे भेज सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसमें कोई भी गरीब जो होगा वो हज अदा करने के लिए जा सकता है, बाकायदा उसके पास अगर उतना पैसा है या वो अगर उतना पैसा अदा कर सकता है। उसके साथ साथ RT-PCR का टेस्ट होना लाजमी और सरकारी RT-PCR का टेस्ट करवा कर ही जाना है, वरना जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जो मेडिकल चेकअप होगा वो सरकारी अस्पतालों से किया जाएगा और प्राइवेट लैब्स से करना भी वो मना है। इसके साथ साथ 80,000 रुपये तक की छूट दे दी गई है। 80,000 रुपये आपको जो है वो इस बारी हज में नहीं अदा करने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 रुपये तक रिड्यूस कर दिया गया है ये अमाउंट और ये आपके लिए एक बड़ी राहत की सांस है। और वहीं दूसरी और अगर बात करें गरीब गुरबा लोगों के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। मोदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और स्मृति ईरानी ने जो बीजेपी की यूनियन मिनिस्टर हैं और बीजेपी का यूनिट और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार ने मिलकर इस कदम को सराहा है और काबिल तारीफ कदम है, बड़ा अच्छा कदम है और इस पर सरकार को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी पेशकश वीडियो शेयर करें, तमाम मुसलमानों तक खबर पहुँचनी चाहिए और वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। आमिर सुहेल के साथ।